नमस्कार दोस्तों, कहानी के पहले भाग को देखना मत भूलिएगा जो कि चैनल पर पहले से अपलोड है। नूर अब अपने मामा के साथ अपने गांव से बहुत दूर आ चुकी थी। कुछ देर में नूर के मामा ने उसे एक छोटी सी खोली में लेकर गए जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। नूर भी उस खोली को बहुत ध्यान से देख रही थी। उस खोली की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कभी कोई रहता ही ना हो। थोड़ी देर के बाद नूर ने अपने मामा से पूछा कि मामा, मामी कहाँ है। मामा ने उसे कहा कि वो मामी अभी बच्चों के साथ अपने मायके गई हैं। वो 2-3 दिन में लौट कर आएंगी। तब तक तुम यहीं रहोगी, ठीक है। नूर ने बेमन ही हाथ में सिर हिला दिया। वो खोली नूर के मामा का अय्यासी करने का अड्डा था, जहाँ पर वो जब भी कोई लड़की बेचने के लिए लाता तो पहले खुद उसको अपना शिकार बनाता। अब नूर को बहुत भूख भी लग रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने मामा से खाने के लिए कुछ मांग सके। एक तो उस खोली की हालत इतनी खराब थी कि वहाँ सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। ऊपर से नूर को अपनी अम्मी और अब्बू की बहुत याद आ रही थी। जब थोड़ी देर हो गई और अब नूर से उसकी भूख बर्दाश्त न हुई, तब उसने डरते डरते मामा से खाने के लिए कुछ मांगा। तब उसके मामा ने कहा कि रुको, यहाँ पर तो कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में नूर के मामा ने नूर के लिए बड़ा पाव लाया, जिसे देखकर नूर को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये सब उसने सिर्फ टीवी या बड़े लोगों को खाते ही देखा था, पर खुद कभी नहीं खाया था। वो तो बड़ा पाव देखकर जैसे खुशी से झूम उठी, पर वो क्या जानती थी कि एक छोटे से बड़े पाव की कीमत उसे कितनी महंगी चुकानी पड़ेगी। नूर के मामा ने नूर को अपनी गोद में बिठाया और उसे बड़ा पाव खाने को दे दिया। इधर नूर बड़े मज़े से बड़ा पाव खा रही थी, उधर उसके मामा की हवस नूर के लिए बेकाबू हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे नूर को यहाँ वहाँ छूना शुरू कर दिया, जिस पर पहले तो नूर ने ध्यान नहीं दिया, पर जब उसके मामा ने उसकी फ्रॉक उतारी तो नूर को ये सब बहुत अजीब और अच्छा नहीं लगा और उसने अपने मामा की तरफ बड़ा पाव देते हुए कहा कि मामा, अब मुझे नहीं खाना है ये। पर उसके मामा ने उसे ज़बरदस्ती बड़ा पाव खाने के लिए कहा और नूर भी डर के मारे बिना मन के उस बड़े पाव को खाने लगी। और तब तक नूर के मामा ने उसके सारे कपड़े उतार दिए, जिस पर नूर ने मामा को धक्का दे दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी अम्मी ने तुमसे क्या कहा था कि अपने मामा को तंग मत करना और जैसा वो कहें वैसा करना। तो अब तुम अपनी अम्मी की बात नहीं मानोगी? ठीक है, अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं चाहता हूँ, तो फिर अब तुम कभी भी अपने अब्बू और अम्मी को नहीं देख पाओगी। और इस बात को सुनकर वो 8 साल की बच्ची बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और अपने मामा के पैरों को पकड़कर रोने लगी कि मामा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, पर आप मुझे मेरे अब्बू और अम्मी के पास ले चलिए। नूर का मामा अच्छे से जानता था कि नूर तो अभी सिर्फ बच्ची ही है, उसे डराकर अपना काम आसानी से निकाला जा सकता है। उसने भी कहा कि ठीक है, अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें 3-4 दिनों में यहाँ से वापस तुम्हारे गांव ले चलूँगा। घर वापस जाने की बात सुनकर नूर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, पर इसके बदले में वो जो 3 दिन तक कीमत चुकाने वाली थी, उस बारे में उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अब नूर के मामा ने नूर के साथ धीरे धीरे अपनी मनमानी शुरू कर दी और पल भर में ही नूर को अपनी हवस का शिकार बना लिया
और बगल में नूर का बड़ा पाँव पड़ा ही रह गया। जैसे तैसे करके नूर ने 3 दिनों तक अपने मामा का जुल्म सहा कि अब वो उसे अपने गांव वापस ले जाएगा और वो फिर से अपने अब्बू और अम्मी को देख पाएगी। थोड़ी देर में उसके मामा बाहर से आए और नूर को अपने साथ चलने के लिए कहा, जिस पर नूर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि आखिर वो अब अपने अब्बू और अम्मी से मिल पाएगी। इधर नूर के मामा और नूर ट्रेन में बैठ गए और कुछ ही घंटों में वो पहुंच गए। पर नूर जैसे ही ट्रेन से उतरी, उसे बिल्कुल भी वो जगह अपने गांव जैसी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर तक उसने इधर उधर देखा, पर जब बहुत देर तक उसे वो जगह अपने गांव जैसी नहीं लगी, तो उसने अपने मामा से पूछा कि ये कहाँ आ गए हम? ये मेरे गांव जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब नूर के मामा का दिमाग नूर के सवालों से खराब हो रहा था और अब उसका मतलब भी नूर से पूरा हो चुका था। इसलिए उसे अब नूर से प्यार से बात करने की ज़रूरत नहीं थी और उसने नूर को ज़ोर से डांटते हुए कहा कि चुप कर तू, कितनी बकवास करती है, शांत हो जा वरना तुझे जान से मार दूंगा। नूर अपने मामा का गुस्सा देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो चुप होकर अपने मामा के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर में उसका मामा एक कोठे में जाकर रुक गया और वहाँ के लोगों से इधर उधर बात की। नूर को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। वो बस अपने मामा के डर से उनकी हर बात मान रही थी। थोड़ी देर में उसका मामा एक औरत से जाकर मिला जिसका नाम हमीदा था। वो इस कोठे की मालकिन थी और उस कोठे को वही चलाती थी। किस लड़की को खरीदना है, किसको बेचना है, ये सब काम करती थी। और फिर नूर के मामा ने हमीदा को नूर से मिलवाया और चंद पैसे लेकर नूर को उस कोठे में हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, कभी भी वापस न लौट आने के लिए। नूर अपने मामा से जाते जाते बस एक ही सवाल करती रही कि मेरे अब्बू और अम्मी कहाँ हैं मामा, मुझे उनके पास जाना है मामा, मुझे मेरे अब्बू और अम्मी के पास ले जाओ मामा। पर उसके मामा ने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा और बिना किसी सवाल का जवाब दिए वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। तो इस तरह नूर इस कोठे में पहुँची और ये कोठा ही अब नूर और नूर जैसी कई लड़कियों के लिए उनका घर बन गया और हमीदा उनकी अम्मी। यहीं से अब शुरू होती है नूर की ज़िंदगी की कहानी। दोस्तों, नूर के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी के तीसरे भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।